दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इंग्लैंड को 106 रनों से हराकर टीम इंडिया ने रचा इतिहास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 106 रनों से जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। तो दोस्तों, हम आपको चौथे दिन के खेल का पूरा रोमांच इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी टीम इंडिया के इस बेहद शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं हम इस बेहद शानदार मुकाबले के चौथे दिन का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। वहीं पर दोस्तों, आज चौथे दिन के पहले सेशन में एक बार फिर दोनों टीमें जब मैदान पर उतरी तो एक बार फिर इंग्लैंड के लिए कमाल की शुरुआत की क्रॉली और उनके साथ रेहान अहमद ने। दोनों बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इस दौरान रेहान अहमद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अक्षर पटेल के 14वें ओवर की चौथी व आखिरी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके जड़े। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को 22वें ओवर की 5वीं गेंद पर रेहान अहमद के रूप में पहली सफलता मिली, जब वो अक्षर पटेल की गेंद पर स्टंप के सामने पाए गए और भारतीय टीम को पहली सफलता मिल गई। रेहान अहमद अच्छी बल्लेबाजी जरूर कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल का शिकार बनकर वो पेविलियन लौटे। रेहान की हम बात करें तो उन्होंने 31 गेंदों का सामना किया और 23 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों यहां पर ओलिफ ऑफ क्रीज पर उतरे, लेकिन इसी बीच 23वें ओवर की 5वीं गेंद पर क्रॉली के बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद उन्होंने 26वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी सामने की तरफ एक और कमाल का चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। इंग्लैंड की टीम के लिए कमाल की शुरुआत देने में वो कामयाब हुए। इसके बाद ओलिफ पॉप ने भी कमाल का स्वीप शॉट खेलते हुए बिहाइंड द स्क्वायर गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा अक्षर पटेल की। तो इसके बाद उनका शानदार परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहा, लेकिन इसी बीच दोस्तों यहां पर 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर स्लिप में खड़े रोहित शर्मा के एक कमाल के कैच ने यहां पर ओलिफ पॉप की पारी को समाप्त किया। ओलिफ पॉप इस मुकाबले में आक्रामक बल्लेबाजी का रुख अपना रहे थे, लेकिन 21 गेंदों पर 23 रन बनाकर वो भी रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। इसके बाद जो रूट क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही आक्रामक बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहली गेंद पर चौके के साथ अपना खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद तीसरी गेंद पर भी उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए एक और शानदार चौका लगाया। इसके बाद एक कमाल का छक्का भी उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद यहां पर अश्विन ने 31वें ओवर की आखिरी गेंद पर जो रूट की पारी का अंत किया। यहां पर जो रूट एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन सीधे अक्षर पटेल के हाथों में उनका कैच चला गया और भारतीय टीम को जो रूट के रूप में सबसे बड़ी सफलता मिल गई। जो रूट की हम बात करें तो इस मुकाबले में वो 10 गेंदों का सामना करने के बाद 16 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 34वें ओवर की चौथी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो ने एक और शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद रविचंद्रन अश्विन के ओवर में भी उनके बल्ले से कमाल का चौका देखने को मिला। तो वहीं पर उनका शानदार परफॉर्मेंस अब जैक क्रॉली के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन तभी टीम इंडिया में गेंदबाजी में बदलाव हुआ और यहां पर कुलदीप यादव को लाया गया और कुलदीप यादव ने 42वें ओवर की आखिरी गेंद पर जैक क्रॉली को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा का एक कमाल का रिव्यू था और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए थे जैक क्रॉली और भारतीय टीम को इस मुकाबले की एक और महत्वपूर्ण सफलता मिल गई। जैक क्रॉली काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 132 गेंदों का सामना करने के बाद 73 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह की भी जारी रही और 43वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने पेविलियन भेजा शानदार गेंदबाजी करते हुए जॉनी बेयरस्टो को। बेयरस्टो भी स्टंप के बिल्कुल सामने पाए गए थे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। जॉनी बेयरस्टो यहां पर खतरनाक साबित हो सकते थे, लेकिन उन्होंने आखिरकार 36 गेंदों का सामना जरूर किया, लेकिन 26 रन बनाकर वो भी जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। और दोस्तों आज के दिन के पहले सेशन बिल्कुल भारतीय टीम के नाम रहा, क्योंकि इस सेशन में भारतीय टीम ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 सफलताएं प्राप्त की। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने 127 रन जरूर बनाए, लेकिन अभी भी उस टीम को जीत के लिए 205 रनों की जरूरत थी। वहीं पर दोस्तों आज लंच के बाद जब दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर बेन फोकस और बेन स्टोक्स क्रीज पर उतरे। इस दौरान दोस्तों एक बेहतरीन चौका बेन स्टोक्स के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए बेन फोकस ने भी जसप्रीत बुमराह के गेंद को शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर शानदार बल्लेबाजी चल रही थी, तभी 53वें ओवर की चौथी गेंद पर बेन फोकस सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर श्रेयस अय्यर के एक कमाल के थ्रो ने समाप्त की बेन स्टोक्स की पारी, क्योंकि बेन स्टोक्स उतने
तेज नहीं भाग रहे थे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि यहां पर श्रेयस अय्यर के एक डायरेक्ट हिट ने उनकी पारी को समाप्त कर दिया। उन्होंने 29 गेंदों का सामना किया और 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। वहीं पर दोस्तों स्टोक्स के आउट होने के बाद टॉम हार्टली क्रीज पर उतरे तो उन्होंने रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर एक कमाल का छक्का लगाया, जहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। इसके बाद दोस्तों कुलदीप यादव की गेंद पर बेन फॉक्स के बल्ले से भी एक कमाल का छक्का देखने को मिला, जब उन्होंने डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद टॉम हार्टली और उनके साथ मिलकर बेन फॉक्स ने कमाल की साझेदारी करते हुए टीम के स्कोर को काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 63 गेंदों पर ही 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन इसके बाद दोस्तों जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी एक बार फिर देखने को मिली, जब 65वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बेन फॉक्स को कॉटिन बोल्ड आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। यहां पर शानदार तरीके से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत ने फॉक्स को पेविलियन भेजा। और हम बात करें बेन फॉक्स की तो उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, 69 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेलकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों यहां पर 68वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार ने शोएब बशीर को भी विकेट कीपर श्रीकर भारत के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और एक और सफलता भारतीय टीम की झोली में डाल दी। यहां पर आउट होकर पेविलियन लौटे शोएब बशीर, जिन्होंने अपना खाता भी नहीं खोला, जबकि मुकेश कुमार को पहली सफलता मिली इस टेस्ट मुकाबले की। इसके बाद जेम्स एंडरसन और यहां पर टॉम हैटली क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ने एक एक चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बाद 70वें ओवर की दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने टॉम हैटली को बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित कर दी। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरी पारी में 292 रनों पर ऑल आउट कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 तो वहीं पर रविचंद्रन अश्विन ने भी 3 सफलताएं प्राप्त की। एक सफलता मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मिली, जबकि टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 106 रनों से जीतकर सीरीज में बराबरी कर ली। तो दोस्तों आपको आज का ये मुकाबला कैसा लगा, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।